वाली 1.1 JCERT। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। इस तरह से इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं और 2 संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या लिखना है। हम सभी जानते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं हैं, असंख्य परिमेय संख्याएं हैं। तो हम लोग फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन दिया है ए नंबर में इसको हल करेंगे। ए नंबर में क्या दिया है, -1 और 0 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं लिखने हैं। तो सबसे पहले जो -1 है, ये -1 को हम लोग ऐसे -1/1 लिख सकते हैं और अंश हर को 10 से गुना कर सकते हैं। चाहे कोई भी संख्या से कर सकते हैं, हर को समान कर सकते हैं इसमें। तो -10 एकम 10 और यहाँ भी 10 हो जाएगा। और 0 को अगर हम लोग 10 से अगर डिवाइड करें 0/1 को, ये गुना करें तो 0/10 ही होगा, यानी कि 0 ही होगा। अब -1 और 0 के बीच 3 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्याएं बराबर कौन कौन सी परिमेय संख्या हो जाएगी, तो 9/10 यानी कि -9/10, -8/10, -7/10। इसके आगे हम लोग और लिख सकते हैं चाहे तो, ठीक है। तो इस तरह से बनेगा 1/2 और 2/3। अगला क्वेश्चन है -1/2 और 2/3। तो ये इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, इसका हम लोग दोनों का लसा ले लेंगे, 2 और 3 का। तो 2 और 3 का लसा लेंगे तो 6 आएगा। तो -1/2 को क्या बनाएंगे, 6 बनाएंगे हम लोग गुना करके। तो 3 से गुना कर देंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा ये, और यहाँ 6 होगा हर में। इसी प्रकार से 2/3, तो 2/3 इसको गुना करेंगे 2 से, क्योंकि लासा लेने पर 6 आया था। तो 2 दूना 4 और 3 दूना 6। अब इस प्रकार से ये -1/2 और इसको -1/2 ना लिखते हम लोग लिखेंगे -3/6। और इसको हल करने पर कितना है, 4/6। तो दोनों के बीच में कौन कौन सी संख्या है, हम लोगों को सिर्फ 3 संख्या 3 भिन्न लिखना है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, -2/6 हो सकता है, -3/6 हो सकता है, -2/6 हो सकता है, -1/6 हो सकता है, माइनस नहीं होगा, 0/6 हो सकता है, 1/6 हो सकता है। इसी प्रकार से आगे जाएंगे तो 2/6, 3/6 इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें से सिर्फ हम लोग 3 कोई भी नंबर को लिख सकते हैं, कोई भी भिन्न को लिख सकते हैं। तो क्या लिखना है कि -1/2 और 2/3 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं, 3 परिमेय संख्याएं। तो कोई भी ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, -2/6, -3/6, 3/6 और एक कोई भी ले लेते, चाहे हम लोग ये -1/6 भी ले सकते हैं। और इसमें आंसर से मैच करना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 2 परिमेय संख्या के बीच
असंख्य परिमेय संख्याएं होते हैं, तो कोई भी आंसर इसमें हो सकता है। ये हम लोग चाहे तो इसको काट सकते हैं आंसर को, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, इसको भी काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो क्या हो जाएगा -1/3, फिर हो जाएगा -1/2, तो -1/6, इस तरह से बनेगा। देखेंगे आगे का क्वेश्चन है -5/7 और -3/8, इन दोनों के बीच में भी 3 परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो ये 7, इसका हर 7 है और इसका हर 8 है, तो 7 और 8 का लसा लेंगे तो लसा हो जाएगा 56, तो 56 लाएंगे हम लोग। पहला भिन्न -5/7, तो -5/7 को क्या बनाएंगे, इस 7 जो है इसको 56 बनाएंगे, और 56 बनाने के लिए अंश और हर को 8 से गुना करना पड़ेगा। तो 8 पचे का हो गया 40 और 8 सते हो गया 56। इसी प्रकार से -3/8, और ये -3/8 है, इसका हर 8 है, तो हर को क्या बनाना है 56, तो 56 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, तो 7 से अंश और हर को, तो 7 तिया हो गया 21 और 7 अठे हो गया 56। अब देखना है पहले कि हम लोग -40/56 और ये -21/56, इन दोनों भिन्न के बीच में कौन कौन सा नंबर आता है, हम लोगों को इनमें से सिर्फ 3 नंबर ही लिखना है। जैसे कि यहाँ आ जाएगा 39/-39/56, यहाँ देखते हैं क्या आ जाएगा 38/56, फिर आ जाएगा इधर से अगर ले तो क्या आ जाएगा 22/-22/56, इधर बीच में और भी है 37/56, 36/56, 35/56, ऐसे वापस आएंगे इधर 20 बटा क्या बोलेंगे, 20 नहीं 22, 23, ये पूरा 21 तक हम लोग पीछे जा सकते हैं। तो इसमें से सिर्फ हमको कितना लेना है, सिर्फ 3 ही नंबर लेना है, क्योंकि बीच का बोला है। तो लिखेंगे -5/7 और -3/8 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं, 3 परिमेय संख्याएं कौन कौन सा लिखेंगे हम लोग, -39/56, 38/56 और -22/56। चाहे तो इसको काट सकते हैं या ऐसे भी छोड़ देंगे।